सो हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सोनू मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड लाइफ कंसल्टेंट। आज हम जो बात करने वाले हैं एक लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी चाहिए। जो टॉपिक होता है लाइफ के लिए कि मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मतलब सक्सेस के लिए कि इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में हम थोड़ा सा बात करेंगे और बात जो है हम करेंगे एक बहुत बड़े अध्याय जो हमारा ग्रंथ भी है, महाभारत। जो महाभारत जब हो रहा था तो इस अध्याय से हम थोड़ा सा जानेंगे कि जब महाभारत हुआ था तो महाभारत में जो है आपस में लड़ा गया था। उधर कौरव और पांडवों में लड़ा गया था। तो कौरवों के पास जो है 11 अक्षुणी सेना थी। तो टोटल जो कौरवों के पास सेना थी 11 अक्षुणी सेना, और इधर पांडवों के पास थी 7 अक्षुणी सेना। तो यानी कि टोटल 18 अक्षुणी सेना में जो युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध का जो है हम एक तरह से बात कर सकते हैं मतलब ज़्यादा भारी पलड़ा था तो वो कौरवों का था, क्योंकि कौरवों के पास 11 अक्षुणी सेना थी, इधर पांडवों के पास 7 अक्षुणी सेना थी। जिस कारण से जो कौरव और पांडवों में आपस में युद्ध हुआ। युद्ध जो होता था वो दिन के टाइम में होता था, यानी कि दिन दिन में युद्ध लड़ा जाता और रात में जो है जितने भी मतलब युद्ध के सैनिक थे वो सब विश्राम करते थे। तो उस टाइम में जब महाभारत हुई थी तो महाभारत में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे, ऐसा बताते हैं। महाभारत में लिखा भी है ये चीज़ है कि 1 करोड़ से ज़्यादा जो लोग मारे गए थे। तो उसमें से हम थोड़ा सा एक टॉपिक लेके चलेंगे कि जब अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने जो है अपने मतलब माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना जो है सीख लिया था। जो चक्रव्यूह होता है उसको भेदना सीख लिया था, मतलब उसमें कैसे एंट्री लेनी, लेकिन एग्जिट लेना वो नहीं सीख पाया था। तो वहाँ पे जो है अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह भेदन के लिए जाता है। चक्रव्यूह भेदन में जब जाता है तो वो क्या है, जाने के बाद उस चक्रव्यूह में फंस जाता है। फंसने के बाद जो है मतलब वहाँ के जो कौरव लोग होते हैं, कौरवों की जो सेना में जो पर्सन्स होते हैं सैनिक वगैरह लड़ने वाले, तो वो क्या है मतलब एक तरह से युद्ध के विरुद्ध जो है नियम कानूनों का पालन ना करके तब जाके जो है अभिमन्यु का वध कर देते हैं। अभिमन्यु का वध होने के बाद में जो जयद्रथ होता है, जयद्रथ जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो उसमें ठोकर मारता है, यानी लात मारता है। लात मारता है, लात। जयद्रथ अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, तो अभिमन्यु में जब ठोकर मारता है तो ये चीज़ अर्जुन को पता चलती है। जब अभिमन्यु का जो वध हुआ था चक्रव्यूह में तो अर्जुन जी जो है वहाँ पे नहीं थे। जिस कारण से क्या होता है कि जब अर्जुन को पता चलता है कि मेरा पुत्र चक्रव्यूह भेदन में जो है वहाँ वीर गति को प्राप्त होता है, तो उनको वीर गति से बिल्कुल दुख नहीं हुआ था कि मेरा पुत्र जो है मारा गया है लड़ाई में। लेकिन उनको सिर्फ एक चीज़ का दुख हुआ था कि जयद्रथ ने मरने के बाद जो है अभिमन्यु में लात मारी थी। समझना इस चीज़ को अच्छे से। तो जयद्रथ ने जैसे उसको लात मारी तो अर्जुन जी ने जो है एक मतलब शपथ ली थी अपनी अंजलि में जल भर के कि मैं कल शाम के सूरज डूबने से पहले जो है जयद्रथ का वध कर दूंगा। अगर कल शाम के सूरज डूबने से पहले मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाता हूँ तो जो है मैं अपनी जो प्राण है, अपना जो देह है, अपनी जो शरीर है, उस शरीर को अग्नि को समर्पित कर दूंगा। तो ये जो है घोषणा कर दी गई। अब ये जब घोषणा होती है तो पांडवों में एक बिल्कुल वीरान छा जाती है कि अगर ये क्या कर दिया। और उधर कौरवों में जो एकदम मस्ती का माहौल होता है कि वाह, एक ही काम करना है कि कल जो है हमें सिर्फ जयद्रथ को बचाना है। अगर जयद्रथ हमने कल शाम तक बचा लिया तो बचाने के बाद जो है हम मतलब युद्ध ऑटोमेटिक सी जीत जाएंगे, क्योंकि उसमें पांडवों में सबसे भारी जो था वो था अर्जुन। अर्जुन भारी था सबसे ज़्यादा पांडवों में। तो जैसे ही हम जयद्रथ को बढ़ा लेंगे तो हमारा जो मतलब एक प्यादा है वो तो ऑटोमेटिक ही मर जाएगा। तो ऑटोमेटिक मर जाएगा तो हम जो है युद्ध ऑटोमेटिक ही जीत जाएंगे। इस प्रकार की जब घोषणा हो जाती है, घोषणा होने के बाद फिर सुबह दूसरे दिन का युद्ध स्टार्ट होता है। अब युद्ध स्टार्ट जैसे ही होता है तो जो कौरवों की सेना है वो जयद्रथ को एक ऐसी जगह छुपा देती है। छुपाने के बाद जो शाम तक उसको नहीं निकलने देती है, क्योंकि उनको जो है यही चीज़ से डर था कि अगर जयद्रथ का वध कर देता है तो अर्जुन नहीं मरेगा, अगर जयद्रथ का वध नहीं कर पाता है आत्महत्या कर लेगा। जिस वजह से जयद्रथ को छुपा दिया जाता है। तो इस चीज़ को जो है कृष्ण भगवान एकदम अच्छे से देख रहे होते हैं भाई। समझना इस चीज़ को, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। तो अर्जुन जी की जब ये शपथ सारी चीज़ें सुन के और कृष्ण भगवान को ये सब जो माहौल का पता चलता है कि जयद्रथ को जो है छुपा दिया है, और अर्जुन को ढूंढते ढूंढते गांडीव लिए हुए
अर्जुन को ढूंढते 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 शाम होने लगती है, जैसे ही सूरज जो है ढलने लगता है ये चीज़ पता चलती है। अब ये चीज़ जैसे ही पता चलती है तो कृष्ण भगवान जो है सूरज जी को बादलों में छुपा देते हैं, सूरज को बादलों में छुपा देते हैं। बादलों में छुपाने के बाद जो अर्जुन जो है हताश होकर गिर जाते हैं कि मैं अपना जो है शपथ जो मैंने ली थी, मैंने अपने आप से जो वादा किया था अपने पुत्र के लिए कि वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे ही अब अंधेरा सा होता है, अंधेरा होने के बाद क्योंकि युद्ध नहीं चलता है शाम के टाइम, तो कौरव जो सेना है कौरवों की, वो जयद्रथ को अर्जुन के सामने ला के देखती है कि देख अर्जुन, तू अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, ये जयद्रथ राम ने इसको शाम तक बचा दिया। अब इस चीज़ को कृष्ण भगवान जो है बहुत अच्छे से समझ रहे थे, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही अर्जुन अपना गांडीव धनुष नीचे पटक देता है, पटकने के बाद कि भाई अब तो हम लोग सारे देखेंगे, क्योंकि अर्जुन अपना प्राण त्यागेगा क्योंकि उसने जो है अपना वादा पूरा नहीं किया है। अब इस चीज़ को देखते हुए फिर श्री कृष्ण भगवान अपनी माया रची थी उन्होंने, जो बादलों में सूरज को ढक दिया था, तो बादल हटाते हैं। बादल हटाने के बाद जो है फिर अर्जुन से कहते हैं अर्जुन उठा धनुष, और मार दे तेरे सामने जयद्रथ खड़ा है कि ये क्या हुआ प्रभु, कि मैंने माहौल बनाया। इस चीज़ को अच्छे से समझना कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सीख देते हैं कि मैंने माहौल बनाया, तूने शपथ तो ले ली, अब शपथ को पूरा कौन पर करवाएगा, श्री कृष्ण भगवान। तो उन्होंने वो माहौल बनाया, क्योंकि कौरव बहुत शातिर थे, बहुत चीट थे। उन लोगों ने ये चीज़ जब सुनी कि जयद्रथ को बचाने पर हम पूरा युद्ध ऑटोमेटिक ही जीत रहे, तो जयद्रथ को जो छुपा दिया। लेकिन जब पता चला कि सांझ हो गई है, जो माया द्वारा सांझ की गई थी, जो संध्या काल किया गया था वो माया द्वारा किया गया था, तो माया द्वारा करने तो माया की सांझ हटती है, अर्जुन जयद्रथ को मार देते हैं। अर्जुन का जो वचन था वो पूरा होता है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे जो है अर्जुन अपना वादा पूरा करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ऐसी माया रचते हैं, मतलब माहौल बनाते हैं, क्योंकि अर्जुन हताश हो गए थे उस टाइम पे। तो भाई सफलता के लिए, सक्सेस के लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, उस टाइप की नॉलेज मिलना ज़रूरी है। मेरा कहने का इसमें तात्पर्य यह है कि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो उस फील्ड की आपको माइंड में बार बार वो थिंकिंग आनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। माहौल बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए भाई, हर चीज़ के लिए एफर्ट कि कैसे हमें ये काम करना है, उसकी नॉलेज गेन करना, उसका एक्सपीरियंस लेना, उसका प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ें जो हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। एक मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सपीरियंस और नई नॉलेज के साथ। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, बेकार है, जैसी भी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें क्या कमी है, क्या चीज़ों में सुधार करना है। तो बेस्ट ऑफ लक भाई। नॉलेज जो है, एक्सपीरियंस आपको बराबर मिलेगा, चीज़ें आपको अच्छी से अच्छी सीखने को मिलेंगी इस चैनल में। तो बने रहिए चैनल पे। बाकी थैंक यू सो मच भाई, बाय बाय।